हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अक्टूबर के मंथ में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा कि हम अक्टूबर के मंथ में कौन कौन सी सब्जियों को बीज से आसानी से उगा सकते हैं अपने घर पे। अगर आप टेरेस गार्डन में सब्जियां उगाते हैं या फिर आपके पास ग्राउंड में कोई गार्डन है, आप अपने गार्डन में अक्टूबर के मंथ में कौन कौन सी सब्जियों को बीज से उगा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर ये देखिए, मैंने टमाटर रखा है। टमाटर को भी आप बीज से बहुत आसानी से उगा सकते हैं अक्टूबर के मंथ में। अक्टूबर के मंथ में पहले आप इसके बीज लगाकर इसकी सीडलिंग तैयार कर लें। सीडलिंग जब 1 महीने में रेडी हो जाएगी तो आप उसे ट्रांसप्लांट कर दें गमलों में या ज़मीन पे। तो उसके सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने के 40 से 45 दिन बाद ही पौधों पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो टमाटर को आप ज़रूर उगाइएगा। और ये देखिए, टमाटर के साथ साथ ही आप चेरी टमाटो भी उगा सकते हैं। चेरी टमाटो भी जैसे हम नॉर्मल वाला टमाटर उगाते हैं, ये वाला जो हम घरों में अक्सर यूज़ करते हैं, उसी तरह से इसको भी उगाया जाता है, चेरी टमाटो को भी। तो सेकंड नंबर पर मैंने रखा है पालक को। ये देखिए, पालक को भी आप सीड से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये लीफी वेजिटेबल होती हैं, पत्तियाँ ही उगती हैं इनकी। आप चाहे इन्हें गमलों में भी उगा सकते हैं और चाहे इन्हें ज़मीन पर भी उगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती है। और थर्ड नंबर मैंने रखा है मेथी को। ये कसूरी मेथी है जो छोटे पत्तों वाली होती है। कसूरी मेथी के फूल जो हैं वो पीले रंग के होते हैं, और जो दूसरी नॉर्मल वाली मेथी होती है उसके फूल वाइट कलर के होते हैं। तो मेथी को भी आप ज़रूर उगाइए अपने गार्डन में, और इसकी सब्ज़ी बनाइए सर्दियों में, बहुत अच्छी बनती है। और फोर्थ नंबर पर आप कोरिएंडर उगा सकते हैं, जिसे हम धनिया भी कहते हैं। कोरिएंडर भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है सर्दियों में। अगर आप गर्मियों में लगाएं तो गर्मियों में इसकी केयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी पतले पतले से होते हैं, और गर्मियों में तेज़ धूप और गर्मी की वजह से सड़ने लगते हैं, जल जाती हैं इसकी पत्तियां गर्मियों में। तो सर्दियों में ये बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। तो अपने घर में आप ज़रूर लगाइए। छोटे छोटे गमलों में भी आप आसानी से उगा सकते हैं धनिए को, और रोज़ आप ताज़ा धनिया यूज़ कीजिए अपने किचन में। और फिफ्थ नंबर पर मैंने रखा है मूली को। मूली को भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसकी सीडलिंग वगैरह नहीं तैयार की जाती, इसके बीज डायरेक्टली मिट्टी पे ही लगाए जाते हैं। जो हम ज़मीन पर क्यारियाँ बनाते हैं, उनके जो क्यारियों की चारों साइड मिट्टी ऊंची सी लगाकर बनाई जाती है, जिसको वट कहते हैं। उन वटों के ऊपर आप इन्हें लगाइए, और उस जगह का भी आसानी से बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है, और आपको मूलियाँ भी खाने को मिलेंगी। आप चाहें तो इन्हें गमलों में भी उगा सकते हैं, आसानी से ये ग्रो हो जाती है गमलों में भी। और मूली में आप लाल मूली भी उगा सकते हैं, जो भी आप वैरायटी आपको अच्छी लगे। चाहे सफ़ेद मूली अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये वाली उगाइए। अगर आपको लाल मूली अच्छी लगती है तो आप लाल वाली मूली भी उगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप जैसे मूली उगाई जाती है, उसी सेम मेथड से आप गाजर भी उगा सकते हैं। गमलों में भी आप चाहें तो गमलों में भी बहुत आसानी से उसे उगा सकते हैं। गाजर और मूली उगाने के लिए आप कम से कम 10 इंच या 12 इंच गहरा गमला यूज़ करें, ताकि जो मूलियां हैं वो लंबी हों, और गाजरें भी। ये रूट वेजिटेबल्स होती हैं, इनकी पत्तियां, मूलियों की हम पत्तियों की भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो आप उसकी पत्तियां भी साथ साथ में हार्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और बाद में आपको मूलियां भी खाने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट नंबर पर आप शलगम को भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसके भी डायरेक्टली, जैसे मूली और गाजर के बीज डायरेक्ट लगाए जाते हैं मिट्टी में, वैसे ही शलगम को भी उगाया जाता है। इसकी भी पनीरी वगैरह नहीं तैयार की जाती। और नेक्स्ट नंबर पर मैंने रखा है ब्रोकली को। ब्रोकली को भी आप सर्दियों में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अक्टूबर के मंथ में आप इसकी पनीरी तैयार कर लें, और नवंबर तक इसकी पनीरी तैयार हो जाएगी 20 से 25 दिन में। तो उसके बाद आप इसकी पनीरी को ट्रांसप्लांट कर दें, और 35 से 40 दिन बाद जो इस पर ब्रोकली आना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रोकली को भी आप एक बार हार्वेस्ट करने के बाद छोटी छोटी और भी ब्रांचेस साइडों से निकलने लगती हैं, जिन पर छोटे छोटे ब्रोकली के फूल लगते रहते हैं, तो उनको भी आप हार्वेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पर मैंने रखा है कैबेज को। कैबेज को भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं गमलों में। अगर आप चाहें तो गमलों में भी उगा सकते हैं, और ज़मीन पर भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं अपने घर पे। कैबेज में ही और भी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे ये है रेड कैबेज। इसको भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कैबेज वगैरह की भी जैसे
फूल गोभी और ब्रोकली होती है, इसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है। वही सेम मेथड से कैबेज की भी पहले पनीरी तैयार की जाती है, फिर उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है ज़मीन पे। आप चाहें तो गमलों में भी उगा सकते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर मैंने रखा है ग्रीन पीज़, जिसे हम हरे मटर भी कहते हैं। गमलों में आप इन्हें बहुत आसानी से उगा सकते हैं, और अगर आप ज़मीन पर चाहें तो आप ज़मीन पे उगाइए। इनको भी आप बहुत आसानी से अपने घर पे उगा सकते हैं, बहुत कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती इनको भी। बस आप 15-20 दिन में हर बार इनको खाद देते रहिए। अगर आपने गमलों में लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेंगे ये भी। और लीफी वेजिटेबल्स में आप लेटस को उगा सकते हैं, जिसको कि हम सलाद वगैरह में यूज़ करते हैं खाने के लिए। वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है ये लेटस भी, तो आप इसको ज़रूर उगाइएगा सर्दियों में। आप चाहें तो इसे गमलों में भी उगा सकते हैं और ज़मीन पे भी आप उगा सकते हैं। लेटस की भी पहले पनीरी तैयार की जाती है, छोटी छोटी पौध बीज लगाकर पहले तैयार की जाती है। 20 से 25 दिन में इसकी पौध के जब 5 से 6 पत्तियाँ आ जाती हैं तो उसे निकाल कर ट्रांसप्लांट किया जाता है। और लेटस में 2 वैरायटी आती है, एक तो ये ग्रीन लेटस है आइसबर्ग, इसके अलावा रेड लीफ लेटस भी होता है, इसे भी आप उसी सेम मेथड से उगा सकते हैं। लेटस की कोई भी वैरायटी हो, उगाने का मेथड सेम ही होता है। और इसी के साथ साथ आप ग्रीन चिली को भी उगा सकते हैं। हरी मिर्चें आप कभी भी उगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियों में यानी कि दिसंबर जनवरी में आप इसके बीज ना लगाएं। बाकी आप पूरा साल कभी भी इसके बीज लगा सकते हैं। और लास्ट में यह है चुकंदर, जिसको हम बीट रूट भी कहते हैं। बीट रूट को भी आप सीड से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। इसको आप अपने घर पर ज़रूर उगाइएगा, और इसका जूस वगैरह भी आप बनाकर पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो विंटर में उगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में मेरी ये वीडियो और मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने गार्डनिंग लवर फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।